गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट टाइम इनइक्वालिटी किया था, उसमें आप लोगों को मैंने जो समझाया वो समझ आया पूरा टॉपिक। तो उसी के बेस पर मैं कुछ और क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो आप लोग उसको फिर से देख लो। और एक्सरसाइज 6.4 मैं आपको करने के लिए दिया था, तो 6.4 आपको समझ में आई कि नहीं? सेम बेस्ड क्वेश्चन है, फिर भी देखो एक दो और उसके टाइप में बता दूँ, जिससे ये फिर चैप्टर आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आप देखो, आपको दिया है टू साइड्स of a triangle are 6 and 8 centimeters. Find third side. आपको थर्ड साइड कैलकुलेट करना है, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन देखो, ट्राइंगल की दो साइड तो आपके क्लियर है, थर्ड साइड आपको पता नहीं, तो थर्ड साइड ढूंढने के लिए आपको क्या करना है? सबसे फर्स्ट आपको मैंने बताया था सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, एंड थर्ड साइड इज लेस देन सम ऑफ टू साइड्स। ये एक लॉजिक है जो हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ टू साइड, जैसे 8 और 6 का डिफरेंस ले, 8 minus 6 is less than third side, and third side is less than 8 plus 6. That is 2 is less than third side, and third side is less than 14. तो जो थर्ड साइड है वो 2 और 14 के बिटवीन होगी, यानी मोर देन 2 बट लेस देन 14। 2 और 14 के बिटवीन, यानी 2 से बड़ी और 14 से छोटी, तो थर्ड साइड आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर आपको बोला है कि जैसे ये आपको एक फिल इन द ब्लैंक स्टेप, ये ट्राइंगल दिया है, इसमें दिया हुआ है आपको ए बी सी पी, कोई भी इंटीरियर पॉइंट है, इसको आपने ज्वाइन किया, तो आपको पता है कि ए पी प्लस पी बी इज ग्रेटर देन विच साइड? AP plus PB इस ट्राइंगल का पार्ट है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन AP। सेम वे से AP plus PC ग्रेटर देन AC। देखो ये साइड और ये साइड, ये तीनों एक ही ट्राइंगल का पार्ट है, तो सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सेम वे से BP plus PC ग्रेटर देन BC, ये तीसरी है। तो इस ढंग से सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसी में आपको थर्ड एग्जाम्पल, जैसे आपको एक ट्राइंगल दिया है ABC, उसमें आपको AD मीडियन यानी हाफ ऑफ का है, आपको प्रूव करना है। टू प्रूव दैट sum of three side always greater than sum of twice of this median, यानी AB plus AC plus BC is greater than 2 times A। ये वेरीफाई करना, तो सबसे पहले आपको इसको एक साथ नहीं कर सकते, पहले आप ये ट्राइंगल सिलेक्ट करो जिसमें AD आ रहा है, क्योंकि AD से आपको प्रूव करना। तो आपने पहले ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल आपने सिलेक्ट किया? फर्स्ट यू हैव टेकन ट्राइंगल ABD लिया, उसमें आपने AB और BD को टू साइड्स लिया, जिसको आपने ऐड किया AB प्लस BD, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड कौन सी? AD। तो यहाँ रीजन डाल दिया, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये आपका लॉजिक आ गया। सेम वे से आपने ट्राइंगल ACD सिलेक्ट किया, उसमें देखा तो AC प्लस CD ग्रेटर देन AD, सेम रीजन, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड,
और अब इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको सेकंड के साथ आपने ऐड कर दिया। ऐड किया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ए बी ए सी बी डी सी डी ग्रेटर देन ए डी और ए डी, तो 2AD हो गया। ए बी प्लस ए सी प्लस, देखो अगर आप बी डी और सी डी को ऐड करो तो पूरा बी सी हो जाएगा आपका। तो इन दोनों का जो समेशन है दैट इज बी सी इज ग्रेटर देन 2 टाइम ए डी। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया कि सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स होती हैं। ये आप लोगों को लॉजिक्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को कल का मैंने कंसेप्ट बताया था। आज से वी विल स्टार्ट न्यू कंसेप्ट दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसको समझना है, और उसमें स्क्वायर का मतलब क्या होता है वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, उसके बाद ये स्टार्ट करें। देखो पाइथागोरस थ्योरम में एकदम क्लियर आप लोग आइडिया रखना कि कोई भी अगर राइट ट्राइंगल है आपके पास तो उसमें आपको राइट ट्राइंगल में ही ये यूज करना है। राइट ट्राइंगल ये, इसमें हमेशा जो हाइपोटेनस होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस इज मोर देन ए बी और बी सी। ये हाइपोटेनस राइट एंगल ये आ रहा है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी सबसे लॉन्गेस्ट होगी। ये हमेशा इसका जो मेजरमेंट होता है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग वो इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी जैसे सपोज इस साइड की लेंथ है x, इस साइड की लेंथ है y, इसकी z, तो आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इट इज ऑलवेज इक्वल टू z स्क्वायर अगर ये राइट एंगल है। अब क्वेश्चन का स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे मैं x स्क्वायर बोल रहा हूँ, इसका मतलब x को x से मल्टीप्लाई करना, y स्क्वायर यानी y को y से मल्टीप्लाई, z स्क्वायर मतलब z को z से मल्टीप्लाई। जैसे अभी आपको कोई क्वेश्चन दिया, ये 3 4 5 दिया, तो आप देखोगे 3 स्क्वायर, तो ये दो 5 इन दोनों से बड़ा है तो आपने 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को ऐड किया और 5 स्क्वायर। अब देखें क्या राइट है, 3 का 9, 3 3 से 9, यानी 9 कैसे है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 16 20। ये आपका देखो 9 प्लस 16 25 हुआ और 25। ये हमेशा इक्वल आता है स्क्वायर करने पर, ऐसे इक्वल नहीं होगा। ऐसे तो पता है सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, लेकिन आप स्क्वायर करके ऐड करते हो तो हमेशा इसके इक्वल होगा, सिर्फ राइट ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में आप ये सब यूज़ नहीं कर सकते। तो पाइथागोरस ऑलवेज राइट ट्राइंगल की। हाँ, अगर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है और आपको ये लग रहा है कि ये राइट ट्राइंगल है, तो वो आपको सिर्फ ये देखना कि इन बड़ी साइड का स्क्वायर इन छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अगर है तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल हमेशा राइट एंगल होगा। तो इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये किस लिए चेक करना होता है कि कोई भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है या नहीं, यानी उसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है या नहीं, उसको चेक करने का मेथड है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, आपके पास एक ट्राइंगल दिया है, इसके फिगर देके डिसाइड नहीं करना। जैसे यहाँ दिया 5, ये 12 और ये 30, क्या इसमें ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, ये चेक करना है। और अगर राइट ट्राइंगल है तो कौन सा एंगल राइट एंगल है, तो हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल राइट एंगल होगा। जैसे अगर ये पी क्यू आर है,
तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल जो Q है वो 90 डिग्री है या नहीं, चेक करना है, चेक आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपने जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर निकाला, देखा 169 आ 13 इंटू 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके चेक किया तो ये आया 169। फिर आपने दो छोटी साइड हैं 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इनके स्क्वायर को ऐड करो, 5 5 जा 25, 12 12 जा 144, तो देखा 169 ये भी आ रहा है, तो दोनों के सम इक्वल आ रहे हैं, यानी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 के स्क्वायर की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब 13 के सामने 13 आपका हाइपोटेनस हो गया और 13 के सामने वाली जो साइड है वो राइट एंगल है, देयरफॉर एंगल Q इज 90 डिग्री बिकॉज इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया? तो पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्राइंगल में होता है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने जो साइड है दैट इज हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का सम हो, ठीक है। और अगर किसी ट्राइंगल में को राइट ट्राइंगल वेरीफाई करना है तो आपको ये देखना है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम है या नहीं। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो वो राइट ट्राइंगल वेरीफाई हो जाता है। क्लियर हो गया? चलो अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी और एप्लीकेशन करें जिससे आपको और क्लियर आइडिया होता है। अभी आपको मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बता दूं। पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट किसको कहते हैं? जो राइट ट्राइंगल की साइड्स होती हैं उनको पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि जो 3 4 5 ये ट्रिपलेट है क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम है, यानी 5 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 का 25, 9 प्लस 16, यानी ये साइड मिलके राइट ट्राइंगल फॉर्म करती हैं, इसलिए इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। इसी तरह से अभी हमने एक और देखा था, उसमें था 5 12 13, ये भी राइट ट्राइंगल बना रही हैं, इसलिए इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट वो होती हैं जो राइट ट्राइंगल बनाती हैं। इसी ढंग से आपके पास है 6 8 10 राइट ट्राइंगल बनाते हैं, और भी हैं आपके पास, वो फिर क्वेश्चन के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको मैं इसके बेस पर क्वेश्चन पहले बता दूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में दी हैं, आपको चेक करने हैं। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन है, क्या ये राइट ट्राइंगल है या नहीं, ये चेक करना, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो आपने एक साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आपको गिवन है, उसमें दिए हैं साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एक साइड 15, एक साइड आपको 20 दिया है और एक साइड आपको 25 दिया है। क्या ये आपका राइट ट्राइंगल बना रही हैं या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो दो छोटी साइड्स हैं उसको स्क्वायर करो, और स्क्वायर यानी उसको खुद से मल्टीप्लाई करके, और ये चेक करोगे क्या उनका सम क्या है। 15 15 या 225, 20 20 या 400, तो इसको किया तो 625 आता है। फिर 25 का स्क्वायर किया, 25 इंटू 25 625, देखो इनका सेम आ रहा है, यानी 15 स्क्वायर और 20 स्क्वायर को ऐड करने से 25 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये देयरफॉर 15 20 25 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। और राइट एंगल का होगा 25
साइड है उसके सामने वाली एंगल राइट एंगल, और 25 इसका हाइपोटेन्यूस है, ये लॉन्गेस्ट साइड है। लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज राइट ट्रायंगल में, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गया? चलो इसी ढंग से मैं और भी क्वेश्चन बता दूँ, जिससे आपके बुक के क्वेश्चन करने में आपको आसान पड़ेगी। ठीक है, ये तो मैं आपको आर डी शर्मा से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप लोग इसको टेक्स्ट बुक से, मतलब कि आपकी टेक्स्ट बुक से इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको हाइपोटेन्यूस राइट ट्रायंगल का 17 सेंटीमीटर दिया है, उसमें से एक साइड आपको 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड की लेंथ आपको फाइंड करनी है। क्लियर हुआ? देखो मैं लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूस आपको एक राइट ट्रायंगल का 17 दिया है, वन ऑफ द साइड इज 8, आपको बाकी दूसरी साइड कैलकुलेट करके दिखानी है। देखो ये दिया है, हाइपोटेन्यूस आपको 17 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड, वन ऑफ द साइड आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड अदर साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की दूसरी आपको साइड फाइंड करनी है। आपको एक हाइपोटेन्यूस दिया है, एक साइड 8 दिया है, दूसरी साइड क्या होगी, तो आपको पता है सॉल्यूशन। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मतलब एक थ्योरम है, मतलब एक प्रॉपर्टी है। इसमें आप लिखोगे जो लॉन्गेस्ट साइड है 17 स्क्वायर, वो 8 स्क्वायर, और थर्ड साइड आपको पता नहीं है, उसको x मान लिया। लेट द थर्ड साइड बी x, अननोन है, एक्स वाई, जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, कोई एक्सप्रेशन है हमारा। अब 17 जा 289, 8 8 जा 64, x स्क्वायर। आपको पता है इन दोनों का सम 289 है, तो ये फाइंड करने के लिए इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, 289 माइनस 64 x स्क्वायर, तो ये आ गया आपको 225। अब देखो 225 किसका स्क्वायर है ये पता करना है, तो आप 225 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, जैसे हम एलसीएम लेते हैं वैसे ही लेते हैं। जैसे आपको पता है ये 5 के टेबल से जा रहा है, 5 4 जा 5, 5 जा, फिर 5 से क्या 5 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, दो 5 के दो पेयर बने 3 के, तो ये 5 स्क्वायर हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 5 और 3 दोनों का स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया x स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, x स्क्वायर इज 5 3 15 का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाया तो x आपका 15, तो देयरफॉर जो थर्ड साइड है वो 15 सेंटीमीटर, देयरफॉर थर्ड साइड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये है पाइथागोरस कैसे यूज करना आपको। क्लियर हो गया? अभी हम नेक्स्ट पीरियड में पाइथागोरस से ही रिलेटेड आगे करेंगे। आज आपने क्या क्या सीखा उसका बैक रिवीजन कर लें। सबसे तो मैंने आपको इन बताया था सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, जिसमें दो साइड्स दिए थे, थर्ड साइड आपको कैसे ढूंढना वो बताया मैंने आपको। फिर आपको मीडियन दिया था, तो सम ऑफ थ्री साइड ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द मीडियन। फिर आज हमने जो टॉपिक पढ़ा पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या होता है, राइट ट्रायंगल के साइड्स होती हैं, जिसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम होता है। फिर आपने पता किया कि राइट ट्रायंगल चेक करना है, तीन साइड दी हुई हैं, तो जो लॉन्गेस्ट साइड उसका स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम हो रहा है तो उसका मतलब वो राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल होता है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट में तीन साइड्स आपने देखी हैं, उसमें लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करो, बाकी दो छोटे साइड के स्क्वायर को ऐड करो, और देखो वो लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ऐसे बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ये होते हैं राइट ट्रायंगल के थ्री पार्ट्स, थ्री साइड्स। और उसके बाद अपने लास्टली क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया है, अभी हम और इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे, तो इसके लिए कोई होमवर्क नहीं है, जस्ट आप लोग अगर 6.5 एक्सरसाइज उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसको थोड़ा गो थ्रू करो,
फिर मैं आपको उसके ऊपर डिस्कशन करूँ तो आपको आसान पड़ेगा। चलो बाय बच्चों, सी यू।